CRIF के अंतर्गत गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोटा, हल्द्वानी मोटर मार्ग के किलो। आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है। ये भाई साहब कहाँ बैठे हैं? अजय भट्ट जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा एक कैमरा ज्यादा चमक रहा है तो कि आज किलोमीटर 0 से लेकर 16 तक पुनर्निर्माण कार्य एवं मानूनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोटा, हल्द्वानी के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य के शिलान्यास के अवसर पर आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से जिन्होंने इस सड़क के लिए लगातार भारत सरकार में और राज्य सरकार में हर स्थान पर इसके लिए पैरवी करी और लगातार माननीय गडकरी जी ने जब अपनी प्राथमिकताएं उनसे पूछी तो उन्होंने पहले नंबर पर गदरपुर मतकोटा मार्ग की अपनी प्राथमिकताओं में उसको रखा। शिलान्यास के अवसर पर आप सबके बीच में आज जिनके विशेष प्रयासों से सड़क का आज शिलान्यास यहाँ पर हो रहा है, ऐसे हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश टीम में जिनको प्रदेश मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व जिनको पार्टी ने जिसके लिए नियुक्त किया है, भाई गुंजन सुखीजा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, नगर पालिका के अध्यक्ष गदरपुर श्री मनोज गुंगर जी, माननीय अध्यक्षा नगर पंचायत दिनेशपुर श्रीमती मंजीत कौर जी, नगर पंचायत अध्यक्ष गुलरभोज श्री सतीश चुग जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के सभी हमारे मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे आने में कुछ विलंब भी हो गया, मुझे जैसा बताया कि 5 मिनट पहले आदरणीय अजय भट्ट जी का भाषण पूरा हो गया और आप सबको मेरा इंतजार करना पड़ा। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम थे, पंडित दीनदयाल जी की जयंती भी थी और हमारी शहीद सम्मान यात्रा का द्वितीय चरण भी आज प्रारंभ हुआ, मैं उसमें भी सहभाग करने गया हुआ था। इस कारण से आप सबके बीच में थोड़ा सा विलंब से आया हूं, लेकिन मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे तो अच्छा होता कि मैं आप सबके बीच में आज उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता, लेकिन पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण मैं आप सबके साथ आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं। भाइयों बहनों, आज का यह अवसर पूरे हमारे गदरपुर क्षेत्र, रुद्रपुर क्षेत्र, मतकोटा क्षेत्र, दिनेशपुर क्षेत्र, हल्द्वानी क्षेत्र और साथ में बिलासपुर का भी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के लिए एक पूरे तराई क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 20 किलोमीटर लंबे इस मानूनगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का आज हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सड़क के पूरा हो जाने पर, इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इस क्षेत्र में यह आवागमन को आने जाने के लिए बहुत सुविधा यहाँ के सभी लोगों को होने वाली है। एक बड़ा क्षेत्र इससे हमारा आच्छादित होने वाला है
इससे कृषि के क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, पर्यटन, हमारे छात्र सभी को इसका लाभ होने वाला है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे एक गति मिलेगी। और ये मार्ग न केवल गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोटा, छतरपुर के बीच में आने वाले सभी कस्बों को सुगम यातायात से जोड़ेगा, गांवों को जोड़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के बिलासपुर तक के संपर्क मार्ग की कनेक्टिविटी को भी और अच्छा बनाएगा, क्योंकि ये मार्ग काफी छोटा और जर्जर स्थिति में है अभी। मैं भी इस मार्ग से कई बार गया हूं, मैं भली भांति जानता हूं इस मार्ग की स्थिति के बारे में, जिस कारण यहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है और आम लोगों को इसमें आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमारे किसान भाइयों को भी। और इस मार्ग पर जो हमारा सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर अनेक कंपनियां हैं और जहां से प्रतिदिन भारी संख्या में मालवाहक ट्रकों का भी संचालन होता है, इससे भी यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस मार्ग के डबल लेन होने के पश्चात न केवल जाम की समस्या समाप्त होगी, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी एक नई गति मिलेगी, जिससे जहां एक और इस क्षेत्र के लगभग 2 लाख स्थानीय निवासियों के साथ साथ हमारे किसान भाई बहनों, व्यापारियों, उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं उद्योगों को कच्चा माल भेजने और तैयार माल पहुंचाने में भी समय और लागत दोनों की बचत होगी, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी अच्छा होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी आज समृद्धि और विकास के नए कीर्तिमान निरंतर स्थापित कर रहा है। हमारी सरकार द्वारा आज राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हम राज्यों में सड़कों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पूर्ण प्राथमिकता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है हमारी सड़कें ही विकास का द्योतक होती हैं। ये वो पथ है जिस पर आगे चलकर सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। आज प्रदेश में जिस स्तर पर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में मिलकर अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मैंने हाल ही में विभागों के साथ बैठक करके प्रदेश में जारी सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों की समीक्षा की है, अन्य कार्यों की समीक्षा की है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है और मुझे पूरा विश्वास है सभी योजनाएं तय समय पर पूर्ण हो जाएंगी। आप भली भांति जानते हैं कि हमारे राज्य में भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होने के कारण हमें कई प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। परंतु आज हमारी सरकार द्वारा तुरंत युद्ध स्तर पर कार्य करके वहां पर पुनः यातायात को सुचारू किया जाता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों तक सड़कों का व्यापक नेटवर्क बन रहा है। सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क नेटवर्क की जरूरत बरसों से महसूस की जा रही थी। आज आपके द्वारा चुनी गई डबल इंजन की सरकार दशकों से लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक और हम जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पुनः प्रारंभ कर प्रदेश के पूरे तराई क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वहीं आप ही के बगल में जहां पर खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना के माध्यम से पूरे क्षेत्र के विकास की गति को और आगे बढ़ाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। आप ही के बगल में आने वाले कुछ ही समय बाद कुछ ही महीनों बाद एक बहुत अच्छा फसाड हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पंतनगर में प्रस्तावित है, उसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पिछले दिनों भारत सरकार के स्तर पर भी सारी हमारी बातें हो चुकी हैं। जल्दी ही उसका भी शिलान्यास होगा और एक शानदार हवाई अड्डा आपके बगल में होगा, जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा भी आने वाले भविष्य में मिलने वाली है।
इसी प्रकार किच्छा के खुरपिया फार्म में जो हमारा प्रस्तावित एम्स है उसका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा होने की ओर है। जल्दी ही वो हमारा एम्स भी संचालन में आ जाएगा। उससे भी हमको बहुत सारी सुविधाएं, जिसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं यहीं पर हमको प्राप्त हो जाएंगी। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में जो बनने वाला हमारा मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका भी संचालन प्रारंभ हो जाए। उसके लिए हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी लगातार मुझे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए, और माननीय सांसद जी से भी चर्चा हुई है कि जल्दी से जल्दी हम उसको भी चालू करवाएंगे। ऐसे अनेक कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के भी जो हमारे जितने मंदिर हैं उनके पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया। यही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब राज्य में एक अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना भी की है। हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हमने वर्ष 2022 के बाद से 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, परंतु आप सब देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज चयन का अवसर मिल रहा है। सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो रही हैं। इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं जो कभी परीक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं, कोई परीक्षा नहीं देते हैं, जिनकी आयु भी बहुत अधिक हो गई है, लेकिन वो आज बेरोजगारों के नेता बनकर उनको गुमराह करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे अभिभावकगण, हमारे अभ्यर्थी जो आज भर्ती परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, आपके हितों के साथ 1% का भी 0.01% का भी समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भी जांच में पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण आया था जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। भाइयों बहनों, पेपर लीक तब होता है जब 11 बजे से परीक्षा संपन्न हो रही थी, परीक्षा प्रारंभ हो रही थी, और ये पेपर अगर 10 बजे किसी के पास आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता, 11:15 बजे आ गया होता, तो आप कह सकते थे कि पेपर लीक हुआ है। अनेकों लोगों ने नकल किए। एक प्रकरण आया है, इसमें जो नकल जिहादी हैं वो नकल जिहादी भी सामने आए हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। हम एक एक नकल जिहादी को जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा पहला और सबसे हमारी बड़ी प्राथमिकता है कि हम एक एक नौजवान, एक एक युवा का भरोसा कायम रखें, और हमने इसी का परिणाम है कि 25,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हुई हैं। और ये सब एक बड़ी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कि युवाओं को नौकरी न मिले,
युवाओं की भर्तियां रुक जाएं, जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर हमारे आयोगों ने, चाहे यूके ट्रिपल एससी का हो या यूपीएससी का हो, वो कैलेंडर बाधित हो जाए, भर्ती परीक्षाएं बाधित हो जाएं। क्योंकि मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जब से काम करना प्रारंभ किया, मेरा संकल्प था, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति में काम करके इस दायित्व पर आया, और तभी से मैंने संकल्प लिया था कि जितनी भी नियुक्तियां होनी है, जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सभी को एक एक रिक्तियों को भरा जाएगा। उस समय 22,000 पद प्रदेश के अंदर रिक्त थे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो संकल्प हमने लिया था, हम उस संकल्प से आगे बढ़कर 25,000 नियुक्तियां, यानी कि 3,000 नियुक्तियां और ज्यादा हमने कर दी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक तथ्य भी बताना चाहता हूं कि राज्य बनने के 25 साल पूरे हो रहे हैं, और इन 25 सालों में, इन 4 सालों में नियुक्तियां हुई हैं 25,000, और राज्य बनने के 21 सालों में कुल नियुक्तियां 16,000 हुई थी। अगर आप इसको नियुक्तियों का कालखंड भी आप कह सकते हैं। इसलिए हम इन नियुक्तियों को रुकने नहीं देंगे। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत, इसको जांचों के तहत हमारे छात्रों को, उनके अभिभावकों को गुमराह करना चाहते हैं। ये छात्रों को भी तय करना है कि उनको किस दिशा में जाना है, उनको अपने भविष्य का निर्माण करना है। अभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है, जिसमें अनेक भर्ती परीक्षाएं होनी है। मैं उन सबसे कहता हूं कि आप ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। आपकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। पारदर्शिता के साथ आपकी सारी परीक्षाएं संपन्न होंगी और आपकी प्रतिभा को पूरी तरह से प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए एसआईटी जांच का गठन कर दिया है, जो प्रकरण आया है, और जिसके द्वारा निष्पक्ष जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं उन सभी नकल जिहादियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में किसी भी तरह नकल माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको पकड़कर कठोरतम दंड दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना विकल्प रहित संकल्प पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने हेतु आप सभी परिवारजन हमारे इसी प्रकार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आज ये काम जो बरसों से लंबित था, वो काम आज आगे बढ़ा है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मैं उसकी भी आप सबको बधाई देता हूं। विजयदशमी का पर्व आने वाला है, दीपावली का पर्व आने वाला है। सारे त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला अब हमारी शुरू हो गई है, और सभी के घर में मंगल हो। सभी प्रकार की आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।